नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा। सरकार का एक्शन, डॉक्टरों का टेंशन। जी हां, बात छिंदवाड़ा से आ रही बड़ी खबर की करेंगे, जहां कफ सिरप मामले में एक और मौत हो गई है। नागपुर में इलाज के दौरान एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। देखिए, 18 महीने की ये बच्ची बताई जा रही है और 18 महीने की बच्ची की किडनी फेल होने से मौत हुई है। छिंदवाड़ा में मृत बच्चों की संख्या 15 हो चुकी है। और साथ ही आपको बता दें, प्रदेश की अगर बात करें ऑल ओवर मध्य प्रदेश की, तो कुल बच्चों की संख्या 18 पहुंच चुकी है। यानी कि 18 बच्चे ऐसे हैं जिनकी दोनों किडनियां फेल हो गई और बच्चों की मौत हो गई। बच्चों के शरीर में सूजन आने लगी है और जिसके बाद देखिए बच्चों ने दम तोड़ दिया। 18 इनकी संख्या बताई जा रही है। बात छिंदवाड़ा की करें तो छिंदवाड़ा में 15 इनकी संख्या है। और देखिए, पहले इनकी संख्या 15 थी, फिर 17 हुई और अब 18 हो चुकी है। यानी कि एक के बाद एक कई बच्चों की जो मौत है वो हो चुकी है। और कई बच्चे ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे थे, जिनकी अब देखिए धड़ाधड़ करके जो मौतें वो हो रही है। हालांकि इस पूरे मामले में मोहन सरकार काफी ज्यादा एक्शन और एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तो 18 महीने की बच्ची की किडनी फेल होने से मौत हो गई है। दोनों किडनियां इस बच्ची की फेल हुई और बच्ची की मौत हो गई। बात एक और बड़ी खबर की करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, जहां एमपी में 2 और कफ सिरप निकले जहरीले। ये देखिए, दोनों सिरप गुजरात की कंपनियों में बने थे और रिपोर्ट में पाया गया था तय मात्रा से ज्यादा डायएथिलीन ग्लाइकोल। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों सिरप पर रोक लगाने की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी। अब तक 3 सिरप जांच में फेल हो गए। बच्चों की सेहत पर जो खतरा है वो बढ़ चुका है। राज्य सरकार ने सभी निर्माताओं और डॉक्टरों को एडवाइजरी जारी की है। छिंदवाड़ा हादसे के बाद प्रदेश में औषधि निरीक्षण तेज। मुख्यमंत्री ने दोषियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता महेश चांडक हमारे साथ छिंदवाड़ा से लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले महेश, आपके पास आते हुए, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मौतें हैं वो छिंदवाड़ा में हुई है, जिनकी संख्या 15 है। लेकिन ऑल ओवर मध्य प्रदेश की बात करें महेश, तो मौतों का आंकड़ा बढ़ चुका है। यानी कि 18 मौतें हो चुकी है। फिलहाल में एक बच्चे की मौत हुई है। फिलहाल क्या जानकारी, क्या अपडेट महेश? कल देर रात जो है एक बच्ची जिसकी दोनों किडनी खराब हुई थी, नागपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस तरह से अब मध्य प्रदेश में टोटल 18 बच्चों की मौत के मामला सामने आ चुका है और ये आंकड़ा भी अब अधिकृत रूप से जारी भी हो चुका है। साथ ही जो है छिंदवाड़ा में 15 हुई और सौंसर में 1 हुई है। इस तरह छिंदवाड़ा जिला पहले सौंसर जो था छिंदवाड़ा जिले में शामिल था। इस तरह से अब ये माना जाएगा कि ये छिंदवाड़ा से लगा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर 16 टोटल मौतें हुई और 2 अन्य जगह हुई। वहीं जो है डॉक्टर जो आरोपी था डॉक्टर प्रवीण सोनी, इसको कल जेल भेज दिया गया। वहीं उसका जो मेडिकल स्टोर था जहां से ये दवाई वितरित की जाती थी, अनियमितताओं के चलते बिल नहीं देना और फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड जो व्यक्ति है वो उसका न बैठना, इस तरह से उसके लाइसेंस को भी निरस्त कर दिया। वहीं जो है 3 अधिकारियों पर मुख्यमंत्री ने गाज गिराई, ड्रग कंट्रोलर का स्थानांतरण कर दिया। साथ ही जिस तरह की ताबड़तोड़ कार्रवाई जो हो रही है, और मुख्यमंत्री जब परिजनों से मिले तो उन्होंने और भी कुछ शिकायतें की है परिजनों ने उनको व्यक्तिगत रूप से, जो अब वो धीरे धीरे करके एक एक करके संज्ञान में आ रही है और जो उसके रिजल्ट है वो सब सामने आ रहे हैं। परंतु जिस तरह से ये मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार के लिए और जिला प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और अभी भी नागपुर में 5 बच्चे भर्ती हैं, जिनमें से 3 बच्चे अभी वेंटिलेटर पर हैं, जो भी अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जिला प्रशासन ने जरूर डॉक्टर की व्यवस्था की है छिंदवाड़ा से, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं ये मामला बिगड़ जाता है और ये पूरा टोटल अब कफ सिरप पर केंद्रित हो गया है। जैसा कि अभी 2 और कफ सिरप पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंधित किया है। अभी और 6 सैंपल्स की जांच आना बाकी है। जो कफ सिरप हैं उनकी जांच आना बाकी है। जैसा कि अभी लगभग लगातार जिस तरह से कफ सिरप के कारण जो ये मौतों का सिलसिला जारी है, वो कहीं ना कहीं आगे जाकर के और भी प्रॉब्लम कर सकता है। साथ ही एक बात हम आपको और बता दें कि छिंदवाड़ा के जो परासिया है, वहां पर इस कफ सिरप को लेने वाले बच्चों की संख्या पिछले 2 माह के अंदर जो संख्या नापी गई है, वो मापी गई है संख्या लगभग 3000 बच्चों को इस कफ सिरप को दिया गया है। परंतु जो लगातार उन सब बच्चों की भी जांच की जा रही है, उनके लगातार सैंपल्स लेकर के भेजे जा रहे हैं और रिपोर्ट्स आ रही है, पर फिर भी जो रिपोर्ट्स आने में देरी हो रही है उसकी वजह भी कहीं ना कहीं मौत का कारण बन रहा है। और बच्चे लगातार जब बीमार ज्यादा हो जाते हैं, और वो जहां छिंदवाड़ा में
चूंकि मेडिकल कॉलेज है, यहाँ मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण भी नागपुर रेफर किया जाता है और नागपुर रेफर होने के बाद में वो आखिर स्थिति पर यह आ जाता है कि उनका इलाज होने में बहुत प्रॉब्लम होती है और वो जिंदगी की जंग हार जाते हैं। बिल्कुल महेश, कई बच्चे ऐसे हैं जो कि जिंदगी की जंग हार चुके हैं। 18 उनकी संख्या हो चुकी है। आऊंगे आपके पास। अंकित लगातार भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, जांच पड़ताल लगातार जारी है और देखिए हर एक दवा को अच्छी तरह से खंगाला जा रहा है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन फिलहाल अंकित, जो जानकारी सामने आई है, भोपाल में भी 2 ऐसी दवा है जो कि जहरीली बताई गई है। जी बिल्कुल, यदि हम बात कहें तो पूरे मध्य प्रदेश में दवाओं को लेकर अभी डर का माहौल पैदा है और हर नागरिक में ये डर देखा जा रहा है, क्योंकि कफ सिरप से जो नवनिहाल बच्चों की मौत हुई है और लगातार उनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही दर्दनाक हादसा है। उस पर लगातार मोहन सरकार जो है कार्रवाई करती भी नज़र आ रही है। वहीं अगर हम बात कहें तो मध्य प्रदेश में 2 और नए सिरप जो है जहरीले बताए गए हैं। जो अगर उनकी हम बात कहें तो री लाइफ और रेसिपी फ्रेश TR सिरप में जो है जहरीला पाया गया है और उन सिरपों को बैन कर दिया है। मध्य प्रदेश में जितने सिरप बने थे, जो गुजरात में बने थे, इनका जो निर्यात होता है वो गुजरात से होता है, तो उनको बैन कर दिया और मध्य प्रदेश के तमाम जगहों से इन सिरपों को निकाल कर जो है डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। लगातार हम देखें तो उन जो 2 सिरप है उनमें एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण वो जहरीले बन गए थे। लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित है और पूरे मध्य प्रदेश में अब औषधियों को लेकर, दवाइयों को लेकर जो है जांच पड़ताल शुरू हो गई है। हर जगह जो है अधिकारी पहुंच रहे हैं और जांच करते नज़र आ रहे हैं। हालांकि हम देखें कि कफ सिरप पीने से जो मौतों का आंकड़ा लगातार नवनिहालों का बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुखिया की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। हालांकि छिंदवाड़ा पहुंचे थे, उन्होंने नवनिहाल जो बच्चों की मृत्यु हुई उनके परिजनों से मुलाकात करी और उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त की। कहीं ना कहीं तो दर्द दुख तो प्रदेश के मुखिया को भी है कि ये सिरप आखिरकार कैसे आया, क्योंकि तमिलनाडु में जो है ये सिरप बनाया गया था, वहाँ पर भी कार्रवाई की गई है। SIT की टीम गठित की गई है, विशेष टीम गठित की गई है, तमाम जगह जो है जांचें की जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में अब 2 नए सिरपों का आना और उन्हें जहरीला उस पर पदार्थ मिलना कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की चिंताएं बढ़ाते दिख रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि केवल यही मामूली सिरप की बात, ये कफ सिरप की बात नहीं है। और भी सिरप आते हैं जो किडनी से जुड़े हुए होते हैं, लीवर से जुड़े हुए होते हैं। कई प्रकार के सिरप जो है कंपनियां बनाती है, लेकिन तमाम सिरपों की जांच अब जो है औषधि विभाग कर रहा है और उसके बाद लगातार जांचें की जा रही है। हर सिरप को देखा जा रहा है। हालांकि बिल्कुल, जो सिरप भोपाल में सप्लाई हुए हैं वो सिरप गुजरात की एक कंपनी द्वारा बनाए गए हैं, गुजरात में बने हैं। क्या गुजरात की राज्य सरकार द्वारा, वहां के प्रशासन द्वारा उस कंपनी में अब तक कोई एक्शन लिया गया अंकित? जी बिल्कुल, यदि हम बात कहें, जैसा कि औषधि विभाग के जो सर्च किया है सिरप उसमें जहर पाया गया है, तो एक टीम जो है मध्य प्रदेश भोपाल से भी रवाना होगी, उस फैक्ट्री में जाएगी। आखिरकार उनसे डेटा लेना होगा कि वो मध्य प्रदेश में कितनी क्वांटिटी में जो है ये सिरप बेचे गए हैं। और मध्य प्रदेश ही नहीं, हालांकि छत्तीसगढ़ की बात कहें या अन्य राज्यों की बात कहें, क्योंकि गुजरात में जो ये कंपनी है तमाम जगह इसका माल जाता है, अन्य राज्यों में भी माल जाता है, अन्य प्रदेशों में भी माल ले जाता है, तो सभी जगह का पहले डेटा निकाला जाएगा कि आखिरकार ये सिरप कहाँ कहाँ पहुँचा है। वो बात अलग हो गई। उसके बाद ये सिरप मेडिकल से कितने लोग खरीद चुके हैं, कौन कौन से डॉक्टरों ने सिरप को लिखा है, ये भी खोजबीन में जो है लगे हुए हैं। हालांकि न्यूज स्टेट ये जो सिरप है ये सभी लोगों से अपील करता है कि यदि आपके पास हो तो आप इसे अपने घर से फेंक दें, किसी को भी ये सिरप ना पिलाएं। देखिए इशिता जी, एक बात और सामने आती है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ये सिरप नहीं दिया जाता, लेकिन डॉक्टर इन सिरपों को अपने पर्चे पे लिखकर मेडिकल पे भेज देते। तो एक चिंता की बात होती है, क्योंकि मेडिकल स्टोर से यदि हमने जानने की कोशिश की तो मेडिकल स्टोर संचालक का साफ कहना है
कि इसमें कोई मात्रा नहीं लिखी जाती। हालांकि डॉक्टर जब पर्चे पे ये सिरप हमें लिख के देता है तो देना हमारा कर्तव्य बनता है। तो एक बड़ी लापरवाही भी डॉक्टरों के सामने आती है और इस तरीके बिल्कुल। के सिरप, जैसे अब लगातार हम कफ सिरप पे अभी हम बात कर रहे हैं, तो कफ सिरप पे जब इतने बड़े बड़े राज खुलते नजर आ रहे हैं तो ये मध्य प्रदेश में कब से संचालित हो रहे होंगे, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस विषय पर गंभीर चिंता जताई है बिल्कुल। और उन्होंने तत्काल, क्योंकि देखिए उसी का परिणाम है, मोहन सरकार के जो निर्देश है, जो अधिकारियों को निर्देश दिए गए, हमने देखा था विगत दिनों केंद्र सरकार ने भी जो है तमाम स्वास्थ्य विभाग के सचिवों की जो है एक मीटिंग रखी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है ये मीटिंग हुई थी। तो कहीं ना कहीं अब अधिकारी महकमे में हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि ये सिरप जब आते हैं तो उसकी विधिवत रूप से जांच की जाती है, उसके बाद ये प्रदेश बिल्कुल में सप्लाई की अंकित, जाती है। तो एक सवाल ये हड़कंप भी मचना लाजमी है क्योंकि एक नहीं दो नहीं बल्कि 18 बच्चों की मौत हो चुकी है। एक बड़ा सवाल है अंकित, क्योंकि कई ऐसे माँ बाप हैं, परिजन हैं जिनके घर का चिराग बुझ गया है, जिनके घर का दीपक बुझ गया। लौटूंगी आपके पास अंकित। महेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महेश, आपके पास आते हुए जांच पड़ताल लगातार जारी है। महेश, छिंदवाड़ा में 15 बच्चों की मौत हुई है, पूरे मध्य प्रदेश में 18 बच्चों की मौत हुई है। लेकिन बात अगर हम दवाओं की करें तो कितने सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, परिजनों का क्या कुछ कहना है, और जो मोहन सरकार है छिंदवाड़ा में किस तरह का एक्शन डॉक्टरों के खिलाफ देखने को मिला? हेलो, महेश 207 देंगे। जी। एमपी महेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए महेश से संपर्क साधेंगे। अंकित, आपके पास आते हुए देखिए लगातार जांच पड़ताल कार्रवाई चल रही है। अब मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिप सिरप को अंकित बैन कर दिया गया है। जो दवाई जो भोपाल में मिली है, जो कि कहा यह जा रहा है वो दवाई जहरीली है, क्या ये कोल्ड ड्रिप कंपनी की दवा है अंकित, या फिर किसी और कंपनी की दवा है ये? देखिए कोल्ड ड्रिप कंपनी की जो दवाई है इशिता जी, अभी तो फिलहाल यही देखी गई है और यही आकी गई है। यदि हम बात कहें कफ सिरप की तो कई कंपनियां जो है होती हैं जो कफ सिरप बनाती हैं। हालांकि यदि उन कफ सिरपों की बात कहें तो कफ सिरपों पे शायद एज नहीं लिखी जाती है, क्योंकि ऐसा लगातार हम देखते हैं कि जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें कफ सिरप नहीं दिया जाता है। यदि हम देखें तो कफ सिरप कैसे दे दिया गया इनको, और जहरीला कफ सिरप दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल जो है डॉक्टरों पे भी खड़े होते हैं। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग की ऐसा लगता है कि नींद खुली है, क्योंकि ये सारे सिरप ऐसे एक दिन में तो बनाए नहीं गए होंगे या एक दिन में तो सप्लाई किए नहीं गए होंगे, इनमें भी बनाने में भी समय लगा होगा। उसके बाद ये मध्य प्रदेश आए होंगे, मध्य प्रदेश में इसके सैंपल रखे गए होंगे, सैंपल रखने के बाद इनको परमिशन दी गई होगी कि अब आप इन सिरपों को मध्य प्रदेश के अनेक ज़िलों में जो है आप भेज सकते हैं, अनेक मेडिकलों में आप भेज सकते हैं। तो उसके बाद ये सिरप आखिरकार दुकानों तक पहुंचा कैसे? यदि ये जहरीला था तो इसकी जांच पहले ही हो जानी थी, क्योंकि क्या इंतज़ार कर रहे थे वो नौनिहाल बच्चों की मौतों का कि उसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग की नींद खुलेगी और वो जागेगी? क्या मुख्यमंत्री के निर्देशों का इंतजार बिल्कुल करते अंकित, हैं लेकिन स्वास्थ्य फिलहाल अब विभाग? जो जो एक्शन उनकी लिया जा रहा है तो जिम्मेदारी ताबड़तोड़ जो एक्शन उनका लिया जा रहा है और मोहन वो शायद सरकार बाकी काफी ज्यादा सख्त इस पूरे मामले में नजर आ रही है। अंकित, लौटूंगी। महेश लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, एक्शन लगातार जारी है, राज्य सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन फिलहाल कितने बच्चे महेश ऐसे हैं जो मौत और जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं, जो इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं? उनके परिजनों का क्या कहना है? मोहन सरकार ने अब तक बात छिंदवाड़ा की मैं करूं तो क्या कुछ एक्शन मोहन सरकार छिंदवाड़ा के डॉक्टरों पर ले चुकी है? छिंदवाड़ा के जो डॉक्टर हैं वो जिन्होंने सबको पर्चियां लिखी थी, बहुत सारी ऐसी दवाएं भी होती हैं जो डायरेक्ट व्यक्ति जाकर के मेडिकल स्टोर से ले लेता है। इन सब मामलों में सबसे मुख्य रूप से जो दोषी हैं वो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं या इन पर जो मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी हैं वो होते हैं। वहां तक कि जहां तक कि सीएमएचओ भी है उस पर भी इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, उनको स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अब सबसे मुख्य बात हम ये बताते हैं कि पूरे छिंदवाड़ा जिले में मात्र 1 ड्रग इंस्पेक्टर है और लगभग 5000 मेडिकल स्टोर है।
अब आप बताएं, एक व्यक्ति 5,000 मेडिकल स्टोर पे कहां तक जांच करेगा? तो सबसे मुख्य बात यह है कि जब इस तरह का मामला शुरू में आया था तो तत्काल ही ऐसी टीम का गठन कर देना था जो लगातार मेडिकल स्टोरों की, डॉक्टरों की और उस पड़ताल को करते। परंतु कहीं ना कहीं शासन की ये चूक हुई है और मुख्यमंत्री के सामने ये सब चीजें आई हैं। वर्तमान में जो है नागपुर में 5 बच्चे जो हैं अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इस तरह के और भी जो प्राइवेट अस्पताल है नागपुर के, वहां पर भी कुछ बच्चे भर्ती हैं। छिंदवाड़ा से लगातार रेफर करके नागपुर भेजे जा रहे हैं। चूंकि मामला हाथ से निकलते जा रहा है और अंतिम समय में जब बच्चे को नागपुर भेजा जाता है तो 2 माह से लेकर के 4 साल तक की बच्ची कितना सरवाइव करेगी? यदि उसे वेंटिलेटर पे रखा जाता है तो बड़े व्यक्तियों को वेंटिलेटर पे प्रॉब्लम होती है, तो छोटे बच्चों को कितनी प्रॉब्लम होती है? तो कहीं ना कहीं इसमें शासन की चूक तो जरूर हुई है, पर मोहन सरकार प्रशासन की चूक भी यहाँ पर देखने को मिली है। महेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब बड़े व्यक्तियों को वेंटिलेटर में परेशानी होती है तो ये तो मासूम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 से 5 साल के बीच के बच्चे हैं। और एक बच्ची नागपुर से तो ऐसी सामने आई जो कि 18 माह की थी केवल, जिसकी सांसें रुक गई, जिसने दम तोड़ दिया। ठीक है महेश, अब देखना होगा क्या कुछ फिलहाल प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जाता है, मौतों के आंकड़ों में विराम लगता है या फिर आंकड़े यूं ही बढ़ते रहेंगे। महेश, अंकित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।